यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 2 को हम देखेंगे। इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत उनको देखेंगे। इसके पहले प्रश्न में या इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों को हल किए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले जो इन्होंने समस्या दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है, उसको हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, व्यक्त कर लेना है और फिर उसको हल करना है। देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न बड़ा आसान है। यहाँ ध्यान देना है हमें अनुकूल और प्रतिकूल। यानी जानते हैं कि अब जब पानी बहता है तो पानी के बहने की जो दिशा होती है, अगर उधर की ओर तैरा जा रहा है तो व्यक्त की चाल बढ़ जाएगी और अगर उसके विपरीत में तैरा जाएगा तो व्यक्त की चाल घट जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अगर हमारे सामने से हवा आ रही होती है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और अगर हमारे पीछे से हवा आ रही होती है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि माना ऋतु की स्थिर जल में, यानी अगर पानी स्थिर होता तो चाल क्या होती, तो स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगी, तो हमने मान लिया यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटे होगी। दूसरी बात यहाँ मान लेते हैं कि पानी जो है, यानी धारा जो है, उसकी चाल क्या होगी, पानी किस वेग से बह रहा होगा, तो धारा की चाल को हमने यहाँ पे मान लिया है y किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात आती है कि इसीलिए धारा की दिशा में कहें या धारा के अनुकूल कहें, तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, चूंकि धारा की दिशा में बात कर रहे हैं तो x स्थिर जल में तैर सकती थी ऋतु, लेकिन धारा भी आपकी y किलोमीटर प्रति घंटे है तो दोनों की चाल यहाँ जुड़ जाएगी, यानी x और y जुड़ जाएगा क्योंकि उसके अनुकूल उसकी चाल बढ़ेगी तो x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल यानी उसके विपरीत दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, तो विपरीत यानी प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो ऋतु की जो चाल होगी वो आपकी घट जाएगी, यानी कि स्थिर जल में x थी, y उसके विपरीत दिशा में है, यानी विपरीत दिशा से पानी बह रहा है तो x में से y कम हो जाएगा तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल हो जाएगी धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो धारा के अनुकूल अगर हम देखें तो जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है प्रश्न, कि अगर हम धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरते हैं तो यहाँ ध्यान देना है कि 20 किलोमीटर को तैरने में लगा समय कितना होगा, तो 20 किलोमीटर को तैरने में जो समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 20 किलोमीटर की दूरी तैरने में धारा के अनुकूल
लगा समय। तो धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे दी हुई है 20 किलोमीटर, तो 20 बटे चाल कितनी होगी, तो अनुकूल में चाल अगर देखें तो x धन y है, तो x धन y इतने घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि जो दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 घंटे में तैरते, जबकि हमारे हिसाब से ये आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या जो प्रश्न है उसके हिसाब से 20 बटे x धन y बराबर 2 घंटे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से इसको कैंसिल करते, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बटे 1 करेंगे तो x प्लस वाई को जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका x प्लस वाई ही मिलेगा, और यहाँ 10 से करना 10, तो एक समीकरण आपको मिल गया यहाँ पे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे शर्त पे जाएंगे तो कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 किलोमीटर की दूरी तैरने में धारा के प्रतिकूल लगा समय, धारा के प्रतिकूल लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितनी है यहाँ 4 किलोमीटर, तो 4 बटे और चाल कितनी होगी, तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल होगी x माइनस वाई हो जाएगी, तो x माइनस वाई घंटे हो गई यहाँ पे। अब लेकिन प्रश्न में दे रहे हैं कि केवल 2 ही घंटे लगते हैं, अर्थात या हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4 बटे यहाँ पे x माइनस वाई होगा वो 2 के बराबर होगा, 2 घंटे के बराबर। तो 2 1 9 2 और 2 2 9 4, x माइनस वाई को जब 1 से गुणा करोगे तो x माइनस वाई मिलेगा, और यहाँ पे 2 1 9 2, तो ये हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे हल कर लेना है, तो कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 हमारा जो है और 2, दोनों समीकरण को देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पे y का जो गुणांक है वो +1 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, तो क्यों ना हम इसको जोड़ दें, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जैसे इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो x प्लस वाई हमारा जो है वो 10 है, और समीकरण 1, और x माइनस वाई जो हमारा है वो 2 है, ये समीकरण 2 है। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, y हमारा कैंसिल होगा, x और x हो गया आपका, जोड़ने पर 2x हो गया, 10 और 2 12 हो गया। तो 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर कितना होगा 12 बटे 2, क्योंकि यहाँ 2 गुणा कर रहा है x में, तो इधर भाग करेगा, 2 1 9 2, 2 6 12, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। x की वैल्यू हमें मिल गई, यानी अगर तैरने की चाल देखें स्थिर जल में ऋतु की, तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ। आगे हम देखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, चाहे हम 1 में रखें चाहे हम 2 में रखें, दोनों से एक ही मान मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे हमारा समीकरण 1 दिया था x धन y बराबर 10, तो x की वैल्यू 6 है, तो 6 धन y बराबर 10, तो y बराबर हमें मिल गया 10 माइनस 6, अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है इसका। महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई कसीदे का काम है वो 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, और अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर के करते हैं तो उसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर केवल एक ही महिला काम करे तो उस कसीदे के काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, या अगर केवल एक ही पुरुष काम करे तो उस कसीदे को कितने दिन में पूरा करेगी, कसीदे के काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि
माना एक महिला द्वारा कसीदे के काम को पूरा करने में लगा समय। यानी अगर एक ही महिला काम करती है तो कितने दिन में कर लेगी, हमने मान लिया वो x दिन में पूरा कर लेंगी। इसी तरीके से अगर एक पुरुष करता है उसी काम को, एक पुरुष द्वारा कसीदे के काम को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, y दिन हो जाएगा। हमने मान लिया उस कसीदे के काम को पूरा करने के लिए x दिन लेती है, तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो कितना कार्य किया गया एक दिन में, 1/x काम किया गया। इसी तरीके से एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/y। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में दिया है 2 महिला, तो एक महिला अगर एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 2/x काम करेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि 2 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। तो यहाँ पे 2 महिलाएं जो हैं वो आपके 2 महिलाएं जो हैं वो 2/x हो जाएगा, धन अगर यहाँ पे 5 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में काम करते हैं 1/y, तो 5 पुरुष करेंगे 5/y। तो इस तरीके से ये एक दिन का काम हो गया इनके। अगर ये 4 दिन काम करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे साथ साथ 4 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, यानी पूरा का पूरा काम निपट जाता है, यानी एक भाग उसका पूरा भाग कंप्लीट हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 2/x धन 5/y बराबर 4 से यहाँ गुणा करें तो इधर ला करके इसको भाग कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा अगर हम दूसरी शर्त की बात करें यहाँ पे, तो इसमें लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला अगर एक दिन में 1/x काम करती है तो 3 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 3/x काम करेगी, धन 6 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में काम करते हैं 1/y, तो 6 पुरुष करेंगे 6/y, और दोनों मिला करके 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/3 करेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ पर हम 1/3 लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से 3 से गुणा करें बराबर 1 करके और 3 को बटे में लाएं, तभी आपका यही आएगा। इस तरीके से एक दिन का काम इनका 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर के एक दिन का काम 1/3 हो गया। अब हम इसको, चूंकि ये जो समीकरण हमारा है ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको हमें रैखिक समीकरण में पहले बदल लेना होगा और फिर इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर माना 1/x को हम मान लेते हैं p है और 1/y को हम q मान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर 2/x है तो 2p हो जाएगा, इसीलिए 2p धन 5/y है, तो 1/y का मतलब q है, तो 5/y का मतलब 5q हो जाएगा, यानी 5q हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो गया आपका 1/4। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपका 3p + 6q बराबर 1/3।
3। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 3 मान लें और इसको समीकरण नंबर 4 मान लें। अब हमें इसका हल करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर हम पी क्यू की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पर रख करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, अगर आप चाहें यहाँ तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। 4 विधियाँ आपके सामने हैं, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि है। तो यहाँ पे जो मुझे आसान लग रहा है वो आपका रहेगा विलोपन विधि कर लें आप चाहें तो। विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 3 से गुणा कर देना होगा, तो यहाँ पे 6p हो जाएगा और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 6p हो जाएगा और जब घटाएंगे तो ये p हमारा कैंसिल होगा, q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 3 को 3 से गुणा एवं 4 नंबर जो समीकरण है को 2 से गुणा करके घटाने पर। तो गुणा करेंगे पहले, उसके बाद हम घटाएंगे। तो पहले हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6p, 5 3 15q और यहाँ पे 3 एक 3/4। इस तरीके से जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6p, 6 दूनी 12q और 2 से जब गुणा करेंगे 2 एक 2/3 हो जाएगा। और इसको मुझे क्या करना है, घटाना है। तो माइनस 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 क्योंकि चिन्ह बदला जाता है, तो 6p माइनस 6p आपका कैंसिल हो गया। 15q में से अगर 12q घटाएंगे तो 3q बचेगा और इधर हमारा 3/4 में से अगर हम 2/3 घटाते हैं तो क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8 और 4 3 12। इस तरीके से 9 में से 8 निकल गया 1/12। तो 3q बराबर अगर 1/12 है तो हम q बराबर लिखेंगे 1/3। आपका गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा यानी ये नीचे आ जाएगा, तो 12 3 36, तो 1/36 हो गया। ये हमें q का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि q का जो मान था वो हमारा 1/y था, इसीलिए 1/y बराबर 1/36 या हम कहें कि y 36 36, तो ये 36 दिन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक पुरुष अगर काम को करेगा तो 36 दिन में करेगा। अच्छा, यहाँ पे जब q का मान मिल गया हमें तो आगे बढ़ेंगे। जो q का मान है वो हम समीकरण 3 में रख लें, चाहे हम 4 में रख लें। 3 में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 3 में रखते हैं तो 2p + 5q, तो 2p + 5 और q की वैल्यू क्या है, 1/36 है। तो 1/36 बराबर 1/4 यहाँ लिखा हुआ है। तो 2p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस होगा क्योंकि 5/36 इधर माइनस में हो जाएगा। अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और चाहें यहाँ पे तो 9 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो हर हमारा तब भी बराबर हो जाएगा। तो 9 एक 9 माइनस 5 और बटे, इसको 9 से गुणा करेंगे 9 चौक 36 होगा, 36 यहाँ 36 हर बराबर है तो इसको केवल एक बार लिखना है। 9 में से 5 निकल गया, 4/36। चाहे तो इसको 4 एक 4, 4 9 36, 1/9 लिख सकते हैं। तो 2p बराबर अगर 1/9 है तो p बराबर हमारा क्या होगा, p बराबर हो जाएगा 2, यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा यानी बटे में आ जाएगा, तो 1/9 दूनी 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे p हमने किसको माना था, 1/x को माना था, तो 1/x बराबर 1/18। इस तरीके से हम कहेंगे कि x बराबर हमारा हो गया 18 दिन। तो जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया है कि एक महिला जो है वो 18 दिन में काम कर सकती है और पुरुष जो है वो 36 दिन में उसको काम को पूरा कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आंसर आप लिख लेंगे कि x बराबर आपको मिल गया 18 दिन जो मैंने मान रखा था और y बराबर हमें मिल गया है 36 दिन। यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, रूही 300 किलोमीटर दूरी
पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कोई एक रूही है तो उनका जो घर है वो 300 किलोमीटर दूर है, तो 300 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए वो कुछ दूरी को रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हमने मान लिया, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटे। और बस की चाल, तो बस की जो चाल है वो हमने माना है यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो हमारी पहली स्थिति है, यानी पहली स्थिति, तो पहली स्थिति पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो पहली जो स्थिति बनती है वो 60 किलोमीटर चलते हैं रेलगाड़ी से, तो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। तो तय करने में कितना समय लगा इनका, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 60 बटे चाल कितनी है, x है, तो इतने घंटे लग गए इनको। अच्छा, बात आती है शेष बस द्वारा तय किया। तो ध्यान देना है कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो शेष दूरी लिख लेंगे यहाँ पे, शेष दूरी कितनी बची, तो शेष दूरी की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा है 300 किलोमीटर में से हम 60 किलोमीटर माइनस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है 240 किलोमीटर। अब ये जो हमारा 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा तय करते हैं। तो बस द्वारा तय करने में लगा समय, तो समय यहाँ पर कितना लगा, दूरी बटे चाल, यानी 240 बटे बस की चाल कितनी हमने मानी है, y किलोमीटर प्रति घंटे, तो बटे y हो गया, इतने घंटे लग गया बस के द्वारा। दोनों मिलाकर के 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये रेलगाड़ी द्वारा समय लगा और ये हमारा बस के द्वारा समय लगा, दोनों मिलाकर के कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति इनकी क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि दूसरी स्थिति इनकी क्या बन रही है। तो दूसरी स्थिति की चर्चा कर लें। यहाँ पर 100 किलोमीटर दिया हुआ प्रश्न में कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। तो समय कितना लगेगा यहाँ पे, 100 बटे x लग जाएगा, क्योंकि दूरी बटे चाल, कितने घंटे लग गया। और फिर बात करेंगे यहाँ पे शेष दूरी कितनी है। तो शेष दूरी, चूंकि कुल दूरी 300 किलोमीटर है, उसमें से 100 किलोमीटर जो है रेल के द्वारा चलेंगे, तो शेष दूरी इनकी हो गई 200 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 200 किलोमीटर है हमारा, 200 किलोमीटर की दूरी, अब 200 किलोमीटर की दूरी किससे तय करेंगे, बस के द्वारा। 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 200 बटे y, इतने घंटे लग जाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले से 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले जितने घंटे लग रहे थे उससे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे 100 बटे x रेल के द्वारा इतना घंटा लगा, 200 बटा y बस के द्वारा लगा,
और दोनों के द्वारा जो घंटा लगा वो इतना समय लग गया घंटे में। अगर हम इसको 60 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिनट में। अब हम बात करते हैं कि 10 मिनट ज़्यादा लगता है, तो चूंकि पहले 4 घंटे लगे थे तो 4 घंटे का मतलब हो गया 240 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट और ये 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 250 मिनट हो गया यहाँ पे। चूंकि इधर हमने 60 से गुणा कर दिया तो ये भी मिनट में बदल गया, और इधर हमने मिनट में 250 मिनट लिख रखा है। अब इसको हम थोड़ा सा हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100/x धन 200/y बराबर, ये 60 हमारा बटे में आ जाएगा, तो 250/60 हो गया। आप एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 25/6 हो जाएगा, यानी ये हमने मान लिया समीकरण 2। लेकिन हमारा समीकरण 1 और 2 दोनों भी रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि इसमें हम मान लेते हैं जिस तरीके से अभी इसके पहले के प्रश्न में हमने माना था कि 1/x को हम p मान लेते हैं और 1/y को हम q मान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 60/x, जब 1/x का मतलब p है तो 60/x का मतलब हो जाएगा 60p धन 240q हो जाएगा, क्योंकि 1/q का मतलब आपका y का मतलब q है, तो 240/y का मतलब हो जाएगा आपका 240q बराबर 4। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर भी सकते हैं, 60 से डिवाइड करके इसको छोटे में बना सकते हैं। यहाँ पे 60 से अगर हम भाग कर लेते हैं तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर मिल जाता है p, और 6 चौको 24 है तो 4q, और जब 60 से भाग करेंगे तो 4 बटे यहाँ हो जाएगा 60, तो 4 एकन्नम 4, 15 चौको 60, यानी 1/15। हम इसको लिख सकते हैं p प्लस 4q बराबर 1/15। समीकरण नंबर मान लिया मैंने 3। इसी तरीके से अगर 2 को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 100/x है, तो ये 100p बनेगा प्लस 200q बनेगा, बराबर होगा 25/6। 25/6, और इसको अगर हम 100 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे p मिलेगा, यहाँ पे 2q मिल जाएगा। 100 से भाग करने का मतलब है 25/6, और यहाँ पे 100 डिवाइड कर लेंगे तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया 6 चौको 24, तो 1/24। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। तो एक समीकरण कह रहा है p प्लस 4q बराबर 1/15, एक कह रहा है p प्लस 2q बराबर 1/24। अब दोनों को हम हल करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, क्योंकि सीधा सीधा मुझे p का गुणांक 1 है, p का गुणांक 1 है, घटा देंगे कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस 4q बराबर 1/15 और p प्लस 2q बराबर 1/24। तो जैसे ही घटाते हैं यहाँ ये माइनस यहाँ माइनस, p हमारा कैंसिल हो गया। 4q में से 2q घटाएंगे तो 2q बचेगा, और 1/15 में से 1/24 घटाएंगे तो 1/15 माइनस 1/24। आप चाहें यहाँ पे तो आप एलसीएम ले लें, और चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, दोनों तरीका आपके लिए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 और 24 का एलसीएम ही ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 एकन्नम 24 हो गया, और 15 एकन्नम यहाँ 15 हो गया, और यहाँ पे हर में 15 और 24 का गुणा होगा, तो 15 गुणे 24 कर लिया मैंने 2q बराबर। तो q बराबर कितना होगा, चलिए 24 में से जब 15 निकालेंगे तो हमारा 9 बचेगा, और 15 गुणे 24 इसको ऐसे रहने देते हैं, कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकन्नम 3, 3 5 15, तो ऊपर तो हमारा 1 है, नीचे 8 पंचे 40 हो गया। q मैंने किसको माना था, q मैंने माना था 1/y को, तो लिखेंगे यहाँ पे q की जगह पर अगर हम 1/y कर लेंगे तो 1/ हमें हो जाएगा 40, और इससे हमें मिलेगा y एकन्नम y बराबर 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमें बस की चाल मिल गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब बस की चाल मुझे मिल गई है तो हम चाहें तो y का ही मान रख करके आप समीकरण 1 2 में रख करके x का निकाल सकते हैं, या q का मान आप 3 या 4 में रखें और p का मान निकाल लें, तो उसके बाद में फिर आप x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल काम ये करना है कि x की वैल्यू निकालनी है आपको स्वयं। x का जो मान मिलेगा वो आप
रेलगाड़ी की चाल मानेंगे और y जो है, क्योंकि हमने पहले माना था x माना था रेलगाड़ी की चाल को और y माना था बस की चाल को। तो ये सवाल आप x का मान आप स्वयं निकालेंगे। कैसे निकालना है, अगर आप q की सहायता से, तो q का मान 1/40 है, तो चाहे आप समीकरण 3 में और चाहे आप 4 में रखें q की जगह पर और p का मान निकाल लें। जब p का मान मिल जाएगा तो यहाँ 1/x बराबर p है। जिस तरीके से मैंने 1/y रखा है वैसे ही 1/x रख करके आप x का मान निकाल लेंगे। या आप चाहे x का मान आपको मिल गया, y का मान मिल गया है, तो x का मान आप चाहे समीकरण 2 में रख लें और चाहे इसके पहले आप समीकरण 1 भी मिला हुआ था यहाँ पे, तो समीकरण 1 में भी आप चाहे तो y की जगह पर मान रख लें और x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो ये दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप x का मान